तो हम यहाँ आपको मोनोकाट पौधे के रूट के बारे में दिखाते हैं कि कैसा इसका रूट्स होता है, जो कि हम पिछली वीडियो में आपको डाइकाट रूट के बारे में दिखा चुके हैं। तो मोनोकाट ये पौधा जो आपका है, इसको हम ट्रेडिस्केंसिया कहते हैं। और इसको अगर हम देखें तो यहाँ पे इसमें भी पैरेलल वेनेसेंस आपको दिखाई दे रही है। पैरेलल वेनेसेंस का मतलब कि ये मेन वेन, मिड वेन और इसी मिड वेन के सहारे ढेर सारे जो है और वेन्स निकली हुई हैं। ऐसी वेनेसेंस को हम पैरेलल वेनेसेंस कहते हैं। और ये हमारा क्या है, ये मोनोकाट का पौधा है। और मोनोकाट पौधे में ट्रेडिस्केंसिया, इसका रूट कैसा होता है, तो इसका रूट होता है फाइब्रस। फाइब्रस को हम थोड़ा सा यहाँ पे देखते हैं। ये एक रूट मैंने अपरूट किया, इसको निकाला है, यही है ट्रेडिस्केंसिया। और इसको जब निकाला है तो मैं देख रहा हूँ कि क्या है, एक पॉइंट है और उसी पॉइंट से ढेर सारे जो है वो रूट्स निकले हुए हैं। यहाँ पे कोई मेन रूट आपको क्लियर दिखाई नहीं दे रही है। मेन रूट का अर्थ है कि कोई जैसे मिडवे मेन रूट आ रही थी, उस तरीके से यहाँ पे कोई दिखाई नहीं। एक पॉइंट है और उस पॉइंट से रूट्स निकले हुए हैं। ऐसे रूट्स को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। इस रूट को हम फाइब्रस रूट कहते हैं। जबकि डाइकाट को हमने देखा था, तो डाइकाट में क्या देखा था कि डाइकाट के जो पौधे हैं उनका जो है उसमें एक मेन रूट निकला था ये, और उससे जो है मेन रूट से लैटरल रूट्स निकले हुए थे। और जबकि यहाँ पे मोनोकाट में ऐसा नहीं है। ठीक है, तो क्या देखा हमने कि ये डाइकाट वाले में मेन रूट, और मेन रूट से जिसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, और इससे जो ढेर सारे लैटरल ब्रांचेस निकली हुई हैं, लैटरल रूट्स निकली हुई हैं, जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी हम कहते हैं। जबकि मोनोकाट में ऐसा नहीं होता। एक और एग्जांपल हम मोनोकाट का लेते हैं, यहीं पे लगा हुआ है। ये हमारे कुछ साइनोडान्स हैं, दूब घास हैं। ये दूब घास है, ये भी मोनोकाट फैमिली का है, मोनोकाट का है ये। तो इसको हम थोड़ा सा अपरूट करने का प्रयास करते हैं और कुछ निकल आए, शायद निकला, और अच्छे से एक हम निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी ये नोड है, और नोड से जो है नोड से ही क्या निकला हुआ, रूट निकला। इसमें भी कोई मेन रूट या प्राइमरी रूट नहीं है। इसमें भी एक ही पॉइंट से ढेर सारे आपको रूट दिखाई देंगे। जो मोनोकाट है, इसमें गेहूँ देख लीजिए, गन्ना देख लीजिए, आप मक्का देख लीजिए, बांस देख लीजिए, ऐसे पौधे या ग्रासेस, घास की हैं, ये भी पौधों में क्या है, रूट निकलते हैं इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पे रूट के बारे में देखा, मोनोकाट और डाइकाट रूट के बारे में। डाइकाट में क्या है कि बेसिकली ये पौधा डाइकाट का है, क्यों, क्योंकि इसमें रेटिकुलेट वेनेसेंस हैं इसकी लीफ में। और ये पौधा जो देख रहे हो, इसमें क्या है, मेन रूट, और इससे ढेर सारे ब्रांचेज यानी लैटरल रूट। ये लैटरल रूट जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी ऐसे कहलाती हैं। जबकि ये जो है आपका मोनोकाट में एक ही पॉइंट से जो है ढेर सारे रूट्स आपको फाइबर के रूप में निकले हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई मेन रूट नहीं होता है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इनकी ओरिजिन की, तो ओरिजिन में क्या देखते हैं कि जो डाइकाट होता है, इनका जो रूट निकलता है वो कहाँ से निकलता है, वो रेडिकल से निकलता है। रेडिकल क्या है कि जो सीड का एक पार्ट होता है, तो उसी से जो रूट का फॉर्मेशन होता है। जबकि मोनोकाट में क्या है कि मोनोकाट के जो रेडिकल्स होते हैं, वो रेडिकल से ना निकल करके, सीड में जो रेडिकल पार्ट होता है उससे ना निकल करके अदर देन रेडिकल निकलते हैं। और ऐसा नहीं है कि रेडिकल से इसमें रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है, बट होता क्या है कि शॉर्ट टाइम के लिए वो रेडिकल रूट बनता है। उसके बाद में रेडिकल का रूट जो होता है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, और उसी के साइड में ढेर सारे रूट्स जो है वो निकलते हैं। तो बेसिक ओरिजिन अगर हम देखें रूट का कि कैसे होता है, तो प्लूम्यूल और रेडिकल होता है सीड में। तो प्लूम्यूल से सूट का फॉर्मेशन होता है, जबकि रेडिकल से क्या होता है कि आपका रूट का फॉर्मेशन होता है। तो जो डाइकाट है उसमें तो रेडिकल से ही रूट बनते हैं। जबकि मोनोकाट में क्या है कि आपका अदर देन रेडिकल होता है, उसको हम एडवेंटिशियस रूट कहते हैं। एडवेंटिशियस रूट का डिफिनीशन ही है कि अदर देन रेडिकल, यानी ऐसा रूट जो रेडिकल से फॉर्म ना हुआ हो, उसको एडवेंटिशियस कहते हैं। तो ये बेसिक डिफरेंस था आपका डाइकाट और मोनोकाट का। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा हो, अच्छा लगा हो, तो आप इसको शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और इससे संबंधित जो भी आपको समझ में आए उसका कमेंट ज़रूर कर दीजिए। ओके, थैंक यू।